नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 630 और आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। हम अपने आसपास साल भर में देखते हैं, हम कई दिवस मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस, स्वतंत्रता दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस, मित्रता दिवस, अध्यापक दिवस, कई प्रकार से दिवस मनाते हैं। 28 मई को हर साल एक दिवस मनाया जाता है, उसकी आज मैं चर्चा करता हूँ। ये विश्व में मनाया जाता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक टॉनिक का प्रचार होता है दूरदर्शन में, तो नहीं कहूँगा, टेलीविज़न में, यानी वो विज्ञापन है। उस विज्ञापन में होता है, वे मुश्किल के 4 दिन में आराम देने वाली दवा है। कोई टॉनिक की चर्चा होती है। वो मुश्किल दिन है क्या 4 दिन? उनकी मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वो ये दिन है जब महिला के शरीर से उन 4 दिनों में रक्तस्राव होता है। इसकी चर्चा होती नहीं है। इनकी चर्चा मैंने अपने जनजागृति के एपिसोड नंबर 265 और 266 में 1 और 2 अगस्त 2023 को भी की है। और उनका हेडिंग था स्वास्थ्य शिक्षा में मासिक धर्म, और दूसरा कुमाऊनी में था पहली बैग गोठ में छुतकुड़ी में रची छुती। इस विषय पर घरों में चर्चा नहीं होती, जबकि होनी चाहिए। और इसलिए बच्चियां, महिलाएं इस पर जानकारी नहीं रखती, जबकि यह प्रक्रिया 12 वर्ष की उम्र से लेकर 45 वर्ष की उम्र तक रहती है। स्वास्थ्य शिक्षा की यह चर्चा होती है। यह एक हार्मोन नियंत्रित होता है और जिसका संबंध हमारे इन महिलाओं के प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है। हार्मोन से कंट्रोल होता है ये। और हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, और पूरे विश्व में। और हम लोग आपस में इसकी चर्चा, महिलाएं आपस में बात नहीं करती तो बच्चों को ज्ञान कौन देगा, वो बीमारी का शिकार हो जाती है। जागृति के लिए मनाते हैं। और कामाख्या देवी का एक मंदिर है वहाँ असम में। एक लेखिका ने अखबार में लिखा कि वह 4 दिन अपवित्र क्यों। कारण क्या था कि गुवाहाटी के पास जो कामाख्या मंदिर है, वहाँ पर 4 दिन आषाढ़ के महीने में, यानी जून जुलाई के महीने में ये मंदिर बंद रहता है। और कहा जाता है कि माँ रजस्वला हुई है। ऐसा वो एक परंपरा, इस देश में परंपरा चलती है और श्रद्धा होती है, तो फिर उस पर कोई बहस नहीं हो पाती। और यह परंपरा आज तक है। और यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो गई है, यहाँ तक वहाँ कहा जाता है। मैं नागालैंड से जब नौकरी में वहाँ था तो छुट्टी के लिए घर आ रहा था, तो गुवाहाटी में मैं उतरा और गुवाहाटी से मैंने कहा इस मंदिर में जाना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं वहाँ गया तो तब आषाढ़ का महीना नहीं था, लेकिन मैंने ये सारी बातें जब वहाँ पूछी तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ ऐसा होता है। इस विषय पर मैंने 7 अगस्त 2024 को खरी नंबर 1478 में ये चर्चा लिखी है कि ये 4 दिन अपवित्र क्यों। तो लेखिका पूछती है कि जब माता रानी के नाम पर उस दिन आप प्रसाद बांटते हैं, तो फिर अन्य महिलाओं के लिए ये 4 दिन अपवित्र क्यों है। ये खबर अखबार में आई थी। पूछती हैं, और महिला अपवित्र क्यों होती हैं। तो उत्तराखंड में मैं आपको इतना एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत पहले ही नहीं, बल्कि जगह जगह पर आज भी कई जगहों पर मैंने देखा कि इस दौरान महिलाओं को छुतकुड़ी में रखा जाता है, यानी अलग जगह रखा जाता है। और इसकी चर्चा अस्कोट आराकोट की जो 6ठी यात्रा हुई थी अभी हाल ही में 2024 में, ये अस्कोट से आराकोट तक होती है। वो यही देखते हैं कि गाँव में क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, पहाड़ों में क्या हो रहा है, कितना बदलाव आया। लेकिन वो छुतकुड़ी का सिस्टम कई गाँव में आज के दिन में है, यानी उस महिला को अपवित्र समझा जाता है, जबकि वो महिला अपवित्र नहीं है। और पहले बाल विवाह होते थे, आज तो उम्र 21 वर्ष की है, तो अब लोगों को छूत भी नहीं लगती। पहले कहते थे छूत लग जाती है। ये सारा चीज़ उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो रजस्वला या ऋतुस्राव या माहवारी या मासिक चक्र या मासिक धर्म, यह छूत नहीं है। यह छूत नहीं है, यह अपवित्र भी नहीं है, बल्कि यह महिला के स्वस्थ होने का परिचायक है। ये उसी महिला को होती है जो स्वस्थ होती है। यदि वो स्वस्थ होंगी तभी आगे जाके उनको मातृत्व सुख मिलेगा उनकी शादी के बाद। यदि यह नहीं होगा तो मातृत्व सुख नहीं मिलेगा। इस दौरान स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हमारा इतना कहना है कि माँ, भाभी, शिक्षिका, आशा वर्कर और सभी लोग स्कूल की छात्राओं को इस बारे में, इस प्रक्रिया की पूरी तरह से अच्छी तरह जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वह जागरूक रहें, स्वच्छ रहें और उनका कहीं पर उपहास न हो। और मैं लास्ट में इतना ये भी कहना चाहता हूँ कि पैडमैन नाम की एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, उसने काफ़ी जागरूकता इसमें कराई थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि यदि आप स्वच्छता नहीं रखेंगे तो आप रोग
के शिकार हो सकते हैं। ये 4 दिन अपवित्र नहीं है, इनको अपवित्र मत कहिए, इनको छूत मत कहिए, इनको स्वच्छता करने के लिए। अब बच्चियों को वो स्कूल जा रही है, उसको आप बताएंगे नहीं, अचानक उसको ये बात होगी, समस्या मत कहिए इसको। ये तो प्रकृति का प्रदत्त है, ये प्रजनन तंत्र के स्वस्थ होने की एक परिचायक है ये, कि हाँ इसकी स्वास्थ्य, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है, इसलिए इसको अपवित्र मत कहिए, इसकी चर्चा करिए। आजकल तो यौन शिक्षा भी दी जाती है, कई प्रकार की बातें होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ, हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ये शिक्षा, इसकी चर्चा जा करके उनको जागरूक बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।